नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 अप्रैल मासिक शिवरात्रि शनिवार को बेल के पत्र से दूध की बूंदें गिराएं और नया उपाय है, सारी मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सी दिन है और यह एक बार जो मासिक शिवरात्रि वह शनिवार के दिन पड़ रही है। अगर आप परेशान हैं अपनी किसी भी विशेष परेशानी को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, तो बस आप लोगों को बेल के पत्र से दूध की बूंदें गिरानी है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप जो भी कुछ मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा और आपका पूरा परिवार की जो कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे, वह जो तकलीफ पे भी आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा उपाय है, नया सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको दूध लेना है। मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि जब भी हम महादेव का कोई उपाय करते हैं तो दूध होना चाहिए, वह गो माता का दूध होना चाहिए। बताया है कि मैंने आपको अब दूध लेना है। दूध लेने के साथ साथ आपके पास में होना चाहिए बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी। जो दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर आपको वह जो बेलपत्र होगा उसको डाल देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर जो दूध का इस्तेमाल किया है मैंने कटोरी में किया है। अब ज़रूरी नहीं कि अब आपको कुछ कटोरी भी लेनी है, आपको गिलास ले सकते हो, आप कोई भी छोटा से पात्र में ले सकते हो, लेकिन आपको तांबे के पात्र में दूध को नहीं रखना है, वरना वह दूध विष हो जाएगा। और अगर आप तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया तो इतना आप पाप लगेगा कि आप उस पाप से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसलिए मैं हमेशा बता रही हूँ कि विस्तार से जब भी दूध का इस्तेमाल करो, तांबे का पात्र इस्तेमाल मत करना। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, जो दूध लिया है आपने उसमें क्या करना है, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, जितने भी 2, 4, 10, 12 कमरे, सभी में घूमकर सिर्फ कहाँ पर नहीं जाना है, वॉशरूम में मत जाना। सब ठीक है ना। इस प्रकार से इस पात्र को यहाँ से उठाइएगा। अब यहाँ पर इस वाली फ़ोटो को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, बेलपत्र को पकड़ना है। पकड़ लिया? नहीं पकड़ा, ध्यान से देखो, पकड़ लिया। आपने अपने हाथों में पकड़ लिया। पूरे घर में घुमाने के बाद जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो जाना, तो आप जैसे यहाँ पर बेलपत्र को आप कटोरी में से बेलपत्र को निकाल लेना है। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? बेलपत्र को निकालना है और बेलपत्र को बाएं हाथ में पकड़ना है। कौन से हाथ में? लेफ्ट हैंड में पकड़ करके, और फिर आप लोगों से जो दूध होगा वह बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट दूध मत गिराना, उस दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराना। जब दूध बेलपत्र के ऊपर गिरे तो यह दूध बेलपत्र से हुआ नीचे महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो जब आप इस प्रकार से समर्पित कर दोगे, इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि महादेव के लिए सबसे अलग अगर कोई चीज़ सबसे प्रिय मानी जाती है तो वह बेलपत्र मानी जाती है। ठीक है ना। ऐसे समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय किसका ध्यान करना है? अब लोगों को कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब इतना करने के बाद में जो नया तरीका आता है सामने, वो यह है कि अब आपके पास में जो बेलपत्र है, जो आपके पास में जिसके ऊपर से दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया, अब उस दूध को महादेव के, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिए। कहाँ पर चढ़ाओगे? भोलेनाथ की सबसे प्रिय छोटी पुत्री माता शोक सुंदरी के स्थान पर तो आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से समर्पित कर देने से जो आपकी विश होगी और जो आपकी मनोकामना होगी वह जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए, आप लोगों को पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज शनिवार का दिन है
और शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि आ गई है, तो सरसों के तेल का उपाय न बताकर ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को गलती करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर इसलिए परेशान होते हैं कि सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करेंगे वह राई होती है ना, वह दो प्रकार की होती है, एक तो काली राई होती है, एक होती है पीली राई। आपको जो राई की सरसों का तेल मिल जाए आप कोई भी इस्तेमाल करोगे, इस उपाय को मात्र करने से हमारे घर में किसी भी प्रकार की रोगी व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। चाहे वह कितनी भी दवाई खा रहा हो, मेडिसिन खा रहा हो, दवाई उसकी छूट ही नहीं पा रही हो, तो आप उसे सरसों के तेल लेना है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच बस लेना है। लेने के बाद आप सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से किसकी, काले तिल की। ध्यान रखिएगा, जो काला तिल इस्तेमाल करोगे वह गिन कर इस्तेमाल करना। 31 दाने, एक कम और एक भी ज़्यादा ना हो, उसमें 31 जो काले तिल होंगे आपने लिए हैं। उन काले तिल को यहीं पे इसी सरसों के तेल में क्या करना है, आपको डाल देना है। सरसों के तेल को उठाइएगा, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है एक बार इस पात्र को, जिस भी पात्र में सरसों का तेल लिया हो, एक बार टच कर देना, स्पर्श कर देना उस व्यक्ति से, ठीक है ना। फिर आप इस सरसों के तेल को लीजिएगा, एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। एक नाम बता रही हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। नाम कौन सा है, काशी विश्वनाथ महादेव। मतलब जिस प्रकार से पूरा विश्व का कल्याण कर रहे हैं उन्हीं का स्मरण करना है। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना है। दूसरा काम और हो गया। तीसरा काम करना है, जो तांबे के लोटे में जल मैंने आपको बताया था, अब उस जल को श्री शिवाय नमस्तुत्व का जाप करके चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल जब चढ़ाओगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करोगे, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुत्व का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय की। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हल्की सी शिवलिंग पर आपको मिल जाएगा 9 मुखी रुद्राक्ष, आपको टच कर कर अपने घर में रख देना है, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय की। चलिए बात करने जा रहे हैं। यह उपाय होगा, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर कष्ट की समस्या है, देखो कष्ट कोई चीज़ मतलब बता के नहीं आता कि हम बीमारी के कष्ट हैं, धन के कष्ट हैं, या हर एक फैमिली में अपने अलग अलग होते हैं। तो आपको नॉर्मल सा इस प्रकार सा दिया लेना है। छोटा सा दिया लेकर दीपक के अंदर आपको क्या करना है, आज मासिक शिवरात्रि का दिन है, गंगाजल डाल दो। दीपक के अंदर क्या करोगे, गंगाजल डालोगे और उसी गंगाजल के अंदर आप लोगों को एक बेलपत्र डाल देनी है। चीज़ें क्लियर हो गई, क्या क्या करेंगे, गंगाजल के अंदर बेलपत्र को डाल देना है। घर परिवार में कष्ट ज़्यादा, पूरे परिवार में इस दीपक को लेकर के घूमना है और फिर इस दीपक को उठाइएगा। आपके पास में या फिर घर के अंदर महादेव का शिवलिंग हो, इन्हीं के ऊपर आप लोगों को उस दीपक से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कष्टों के लिए हम लोग एक महादेव का स्मरण करते हैं, वह नाम है चंपेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से पूरा जल बेलपत्र के साथ में उसी दीपक या फिर कोई सा भी आपके पास में कलश हो, मटका हो, उसे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। चलिए 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आखिरी उपाय की और बहुत ही स्पेशल उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यह उपाय जब भी मासिक शिवरात्रि आती है, तो मैं आपको बता दूं इस बार की शिवरात्रि कब आई है, शनिवार के दिन। सुनिएगा, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जैसे कि मान लो कि घर में किसी को बहुत नज़र लगती है, टोने टोट के व्यक्ति को बहुत लगते हैं, तो आपको इस प्रकार से लेना होगा क्या, पीला सरसों
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीला सरसों लीजिएगा और थोड़ा सा नमक लेकर, ठीक है ना, जो व्यक्ति को नज़र लगती है उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में चुपचाप लेकर के चले जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे फेंक करके चले आना है। किसी भी प्रकार का नज़र टोना टोट कर लग रही है, नहीं लग सकती उस व्यक्ति को, अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के ऊपर अवसर पर कर लिया तो करके देखिएगा। इस उपाय को कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को ढंग से अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।